So hello everyone, welcome to the next lecture of our polity lecture series, in which we are going to cover thoroughly our important topics. Okay, important topics that are very relevant to each and every exam that has GS and GK in its syllabus. Okay, बेसिकली ये आप लोगों के सारे डाउट्स एंड जो पहली बार पढ़ गए हैं उन लोगों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जिसको भी पढ़ना है वो ट्यून इन रहे एंड प्लीज इन लेक्चर्स में रेगुलर रहे, ठीक है। नाउ इसी लेक्चर सीरीज के आज के टॉपिक को हम जो कवर करने वाले हैं वो आपका टॉपिक है आपका पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, देखो ये जो टॉपिक है ना, दोनों के दोनों ये पेपर के लिए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डायरेक्टली कभी कभी ना कंपैरिजन के टॉपिक उसमें पूछ लेता है, या डायरेक्टली इसके जो टर्म्स होते हैं, या कभी कभी इन दोनों का कंपैरिजन पूछ लेता है। तो हम ना अभी आज कंपैरिजन के फॉर्म में इसको आगे लेके बढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स होंगे जिनके बेसिस में हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, एंड ये करते हुए हम इस टॉपिक को एज अ होल कवर करेंगे, ठीक है। ना तो डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं हम अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक हमने आज का लिया है, आज का है हमारा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के टॉपिक में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इनका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। नाउ इन दोनों का काम क्या होता है। फर्स्ट, पार्लियामेंट का काम क्या होता है, ये डायरेक्टली स्टेट्स, सॉरी, एज अ सेंटर के लिए लॉज बनाता है, जो होल ऑफ इंडिया में क्या होता है एप्लीकेबल होता है। वही स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो ये जो लॉज बनाता है वो पर्टिकुलर उस स्टेट की टेरिटरी में ही एप्लीकेबल होता है, एज ए होल इंडिया में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इधर के पार्ट को अरावली को दिखा देते हैं, ये माउंटेन वाले। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट के जो पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट में मिलता है। ये पार्ट फिफ्थ में मिलता है और ये पार्ट सिक्स्थ में मिलता है। ये आर्टिकल जो इसमें रिलेटेड होते हैं वो है आपके 79 टू 122, और इसमें जो आर्टिकल्स रिलेटेड होते हैं वो 68 एंड 212, 168 एंड 212। ओके, नाउ आगे बात करते हैं पार्लियामेंट का नेचर कैसा है हमारे में। पार्लियामेंट का नेचर है हमारे में बाई कैमरियल, ठीक हो गया। इसका नेचर कैसा है, नेचर की बात करें तो बाई कैमरियल लेजिस्लेचर है, ठीक हो गया। नाउ ये हमारा मेंशन है आपके आर्टिकल नंबर 79 में। ओके, वहीं अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर का नेचर कैसा है, तो उसका जो नेचर है ना वो डिफाइन करता है क्या, 100 एंड आर्टिकल 68 आर्टिकल नंबर। दो टाइप के इसके नेचर है, या तो ये यूनिकैमरियल होगा, यूनिकैमरियल होगा, या ये बाई कैमरियल होगा, बाई कैमरियल, ठीक है। यूनि का मतलब क्या है, सिंगल हाउस। कैमरियल का मतलब होता है हाउस, ठीक है, वन हाउस। और यहाँ पे टू हाउस। बात करते हैं अगर आपके बाई कैमरियलिज्म या लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, तुम्बक। 6 स्टेट्स है, ठीक हो गया। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ओके, चलो नाउ आगे बात करते हैं आपकी इसके बाई कैमरियल पार्लियामेंट की बात करते हैं, ठीक है। नाउ इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है एक आपका लोकसभा लोअर हाउस, दूसरा है आपका अपर हाउस या राज्यसभा। ओके, इसको राज्यसभा लिख लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा ठीक लगेगा, राज्यसभा। एंड थर्ड आपके क्या है, प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा का जो आर्टिकल नंबर है वो जिसमें इसको मेंशन किया गया है वो आपका 81 है आर्टिकल नंबर, राज्यसभा आपका 80 में है, एंड प्रेसिडेंसी आपके 52 में है, जिसको हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इनको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, अब हम इन दोनों को देखेंगे एंड इनको देखेंगे, ठीक है ना। लोकसभा की बात करें तो इसके कुछ क्या है, अदर ऑल्टरनेटिव नेम है, अदर ऑल्टरनेटिव नेम्स है जो कभी कभी पेपर में देखने को मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले इसको लोकसभा लिख लीजिए, देन उसके बाद इसको लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ
पीपल, या इसको आप बोल सकते हो क्या, टेम्पेरोरी हाउस। ठीक है, ये इसके चार नाम है। वैसे ही राज्यसभा के भी कुछ नाम है, जैसे राज्य सभा, या अपर हाउस, या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, नाउ इसको हम क्या बोलते हैं, आपका परमानेंट हाउस। ओके, नाउ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसको कंफ्यूज ना हो तो मैं दूसरी पेन से बता रहा हूँ। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आपकी विधान सभा, विधानसभा, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली होगा तो साथ में क्या होगा, गवर्नर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, बाईकैमरियल लेजिस्लेचर। बाईकैमरियल लेजिस्लेचर में क्या होगा, देखो, एक होगा आपका विधान परिषद, विधान परिषद जिसे हम बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव आपका काउंसिल। ओके ना। दूसरी होगी आपकी क्या, विधान आपका सभा, या लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे उसको। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड थर्ड आपका क्या होगा, गवर्नर। सॉरी, अगर ये आउट चला गया तो गवर्नर जी होगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें आपकी विधान परिषद की, जो विधान परिषद होता है ना आपका, इसको हम सेकेंडरी हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाउस। आप लोगों को याद होना चाहिए, सेकेंडरी हाउस। विधानसभा क्या है हमारा, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस है। ठीक है, जो आपका विधानसभा है ना, ये एक्चुअली आर्टिकल नंबर 170 में मेंशन है, और आपका जो विधान परिषद, ये आपका आर्टिकल नंबर 171 में मेंशन है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया। नाउ हम बात करते हैं ना, जो राज्यसभा में हमने नाम दिया आपका काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम क्यों दिया है, ये नाम क्यों दिया है, देखो, हम पढ़ेंगे ना बाद में जाकर के फोर्थ शेड्यूल। दूसरी पेंसिल लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका। फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल में इसमें ना एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बोला गया है, जिसमें क्या होता है, ये बेसिकली डिफाइन करता है किसको, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, पावर शेयरिंग को बोलते हैं, ये फेडरलिज्म को बताता है। ठीक, और मेन एक कारण क्या है, ये वॉइसेस ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है ना। अभी तक का जो भी हमने पढ़ा ना, ये आपका क्रक्स है लगभग 10-12 पन्नों का। ठीक है, यहाँ तक को इजीली समझने की कोशिश करिए। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की हम लेजिस्लेचर की बात करें तो जो आपका पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है, ये बेसिकली दो, हम इनको कंपैरिजन के फॉर्म में लेके चल रहे हैं। कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या बाईकैमरलिज्म है, जहाँ पे दो हाउसेज हैं, और कुछ स्टेट्स हैं, कुछ क्या बहुत सारी स्टेट्स में यूनिकैमरलिज्म है। ठीक है ना। उत्तराखंड में क्या है, ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है। नाउ जब हमने कंपेयर किया लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट को जी को, जो कि इसका पार्ट है, पार्ट फिफ्थ का पार्ट है, और पार्लियामेंट में आते हैं, उनको किससे, की विधान परिषद, विधानसभा एंड गवर्नर जी से, जो स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट है। नाउ आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ कि यार ये ऐसा क्यों है, कुछ स्टेट्स में ये है, कुछ स्टेट्स में ये नहीं है। देखो ऐसा होता है ना, अगर आपको क्रिएट करनी है या एबॉलिश करनी है, ये आपकी विधान परिषद, अगर इसको क्या करना है, आपने क्रिएट करना है या अबॉलिश करना है, क्या करना है, क्रिएट या अबॉलिश करना है, तो स्टेट जो है ना आपका, एक रेजोल्यूशन को क्या करेगी, पास करेगी। दूसरे पेन से लिख लेते हैं इसको। इस पे क्या करेगी, रेजोल्यूशन को क्या करेगी, एक पास करेगी। रेजोल्यूशन को क्या करेगी, आपकी पास करेगी। जब ये रेजोल्यूशन को पास करेगी तो ये कहाँ जाएगा, आपका पार्लियामेंट में जाएगा। जब ये पार्लियामेंट में जाएगा ना, तो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, मतलब अंडर आर्टिकल 169, अंडर आर्टिकल 169 ये इस रेजोल्यूशन को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, या इसको डिक्लाइन कर सकती है। एक्सेप्ट करा तो उसका ही मोशन आगे पास होगा, पास होने के बाद जब फाइनल उसमें जाएगा, क्या बोलते हैं, साइनिंग में जाएगा, डॉक्यूमेंट जाएगा, तब जाकर बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर बनता है। और डिक्लाइन कर दिया तो फिर ये नहीं बनेगा। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग एंड लेंदी प्रोसेस, बट जनरली इसकी वजह से ना पैसा बहुत खर्च होता है। स्टेट्स के पास उतना बजट नहीं है, तो जनरली स्टेट क्या प्रेफर करती है, जो छोटी स्टेट्स हैं, वो सिंगल हाउस यूनिकैमरलिज्म की तरफ को बढ़ती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं इनको कंपैरिजन को चलने के लिए, बट थोड़ा सा एक पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। इनके मेंबर्स को कहते क्या हैं? इनको हम एमपी बोलते हैं, इनको भी हम एमपी बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं तुम्हारा एमएलए, ठीक है। और उसके बाद आपकी विधान परिषद में हम बोलते हैं एमएलसी, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट है हम क्या करना चाहेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम कंपैरिजन में ही चलेंगे, किसमें? आपका पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। इसको आगे जाने नाउ। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो बहुत जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी हम पेन की तरह, हाँ, इनकी हम मैक्स स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो जो पार्लियामेंट में लोकसभा, ठीक है, पार्लियामेंट में हम दो पढ़ेंगे क्या, आपके लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट लेजिस्लेचर में हम दो पढ़ेंगे क्या, विधानसभा एंड विधान परिषद, ओके। नाउ इनकी जो टोटल, चलो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, देन यूटी की बात करेंगे, और यहाँ पर डिस्कस भी कर लेंगे एक नॉमिनेटेड मेंबर्स का। देखो लोकसभा की बात करें तो इनकी कितनी है, 550 स्ट्रेंथ है, ठीक हो गया। राज्यसभा की कितनी है, 250 है। विधानसभा की, इनकी मैक्स, इसमें दो वैल्यूज आती है, मैक्स है आपकी 500 एंड मिनिमम है आपकी 60, ठीक है। देखो इसमें जो मिनिमम होता है ना वो तो 40 होता है, लेकिन जो मैक्सिमम होता है ना, नॉट मोर देन 1/3 ऑफ विधानसभा, यानी कि विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक हो गया। नाउ अब हम बात करें किस चीज की, ये जो पर्सन है ये स्टेट से कितना आते हैं, ये आते हैं आपके 524, और यूटी से कितना आते हैं ये 26, ये कितने आते हैं आपके 230, बाकी 8 कहाँ से आते हैं, दिल्ली पौंडीचेरी एंड केरला से, सॉरी दिल्ली पौंडीचेरी एंड आपका कश्मीर से, ठीक है। दिल्ली पौंडीचेरी एंड कश्मीर, इसकी बात करें तो 3, 1 एंड 4, ऐसे करके इनका 4 है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं। देखो यार इनमें तो स्टेट से ही आते हैं, तो इन पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, स्टेट से ही आते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड की बात करें, लोकसभा में कोई नॉमिनेशन नहीं होता, बट वही 12 कहाँ होते हैं आपके राज्यसभा में, और ये नॉमिनेट कौन कर देता है, आपके प्रेसिडेंट जी, ठीक है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। यही देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो हमने डिस्कस कर दी, बट अभी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो कितनी चल रही है, वो भी तो हमें देखना है। देखो जो आपके लोकसभा है, जो आपके राज्यसभा है, जो आपके विधानसभा है, और विधान परिषद, देखो लोकसभा की बात करें, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी 550, बट करेंटली कितने चलते हैं, 543। अभी देखो जो 7 सीट्स कम है ना, ये एक्चुअली पीओके के लिए हमने छोड़ रखी है, ठीक है। राज्यसभा में 245, ये 5 सीटें छोड़ रखी है, ये वापस से पीओके के लिए छोड़ रखी है हमने। तो विधानसभा एंड विधान परिषद पर्टिकुलर हर एक स्टेट का अलग होता है, तो हर एक स्टेट की स्ट्रेंथ को याद करना है, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, ओके। नाउ अब आगे बात करते हैं इसी में। देखो एक हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। इसमें क्या किया था ना, जो आपके एंग्लो इंडियन की सीट थी, किसकी, एंग्लो इंडियन की सीट थी, देखो उत्तराखंड में भी ना सीट इनकी थी, वो भी हटा दी गई है, ठीक है। एंग्लो इंडियन में जो सीट रिजर्व्ड की थी, वो सीट आपकी क्या कर दी है, रिमूव कर दी है। प्लस आपको एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पता होना चाहिए, दैट इज 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। ये जरूरी क्यों है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ईयर 2026 बस आपके फुट स्टेप पे, ठीक है, या आगे है। इस पे क्या किया था ना हमने, ये ईयर देख रहे हो, ये ईयर, इस ईयर पे 25 ईयर्स के लिए, यानी कि टिल 2026 तक का हमने क्या कर रखा था, लोकसभा और विधानसभा, सॉरी राज्यसभा की या विधानसभा की सीटें हमने क्या कर रखी थी, फिक्स कर दी थी। सीट क्या कर रखी थी हमने, फिक्स कर रखी थी, लोकसभा और राज्यसभा की 550 एंड 250,
ये हमने फिक्स कर रखी थी। अब ये सीट जो है आगे जाकर के बढ़ेंगी, जिसके लिए हमने नया पार्लियामेंट भी बना दिया है। डीलिमिटेशन कमीशन के बाद पहले पॉपुलेशन सेंसस हो गया, देन डीलिमिटेशन कमीशन, एंड देन उसके बाद जाकर ये सीट्स क्या होंगी, अब बढ़ेंगी। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा आप लोगों को क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। देखो अगली बात इनकी हम करते हैं, किसकी? टर्म की। इनका जो टर्म मेंशन होता है ना, ये अंडर आर्टिकल नंबर 83 कहाँ पे, सेंटर पे, और अंडर आर्टिकल 172, 172 कहाँ पे, स्टेट पे मेंशन होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना? ये आर्टिकल्स जो है ना एट अ ग्लांस लेकर के जाना, इनको अगर आपको याद नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कभी कभी ना देखो एग्जामिनर क्या पूछ दे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आई थिंक जहां तक मैंने अभी तक का एग्जाम दिए तो ये तो जनरली लास्ट होप है जहाँ पे पूछे जाएंगे, बट फिर भी विधानसभा विधान परिषद, क्योंकि अब एग्जामिनर के पास ना वो नहीं बचे हैं, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट नए क्वेश्चंस नहीं बचे, तो मे बी वो यहाँ से सोच के डाल सके, मैंने इसीलिए लिखा है, ठीक है ना? टर्म की बात करते हैं, तो ये आपका कितना होता है, जनरली 5 इयर्स का होता है, और ये कैन बी शॉर्ट। शॉर्ट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये हाउस आपका डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व कैसे होता है, कल मैंने डिस्कस करा था कि आप किस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट जी को एक रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद ये हाउस को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट ये है आपका कितना, 6 इयर्स। देखो 6 इयर्स मैंने इसको बोला था आपका परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस तो ऐसा तो नहीं होता होगा ना, कोई पर्सन इसमें गया तो 6 साल के लिए ही रहता होगा, उसके बाद भी यहीं रहता होगा। तो देखो इसमें ऐसा होता है ना, जो आपके 1/3 मेंबर्स होते हैं, 1/3 मेंबर्स होते हैं, वो जनरली रिटायर करते हैं हर 2 साल में, 2 इयर्स में रिटायर करते हैं, ठीक है? इसमें जो इनिशियली मान के चलते हैं, अगर हम मान के चल लेते हैं 300% का बैच मान लेते हैं, तो 100 एक ग्रुप में एंड देन 100 एक ग्रुप में जब इनको हमने क्लब किया गया, तो इनिशियली पर्ची सिस्टम, क्या पर्ची सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें से सबसे पहले मेंबर्स को क्लब किया गया था, एंड देन उसके बाद इनको रिटायर कर दिया गया। देन ये रिटायर हुए, देन ये रिटायर हुए, उसके बाद से हर 2 साल के बाद ही रिटायर होना स्टार्ट हुए। तो ये प्रोसेस अब क्या है, सीमिंगली चल रही है। बट अभी ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई इसको थोड़ा सा ध्यान लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? विधानसभा की बात करें तो इनकी वापस से 5 इयर्स, और विधान परिषद की बात करें तो वापस से 6 इयर्स। ये हाउस भी क्या है, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के लिए क्या है, बना हुआ है। अब ये कैसे डिसॉल्व होता है ये आपको पता ही है। आपके सीएम किसको, या सॉरी, इनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये गवर्नर को लिख करके देंगे, तो ये हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं। सेकंड इनकी क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो ये डिसॉल्व हो सकता है, एंड देन उसके बाद स्टेट इमरजेंसी लग जाए ये तब भी डिसॉल्व होगा, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद यहीं पर हम डिस्कस भी कर लेते हैं। देखो लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अब वहीं पे ना देखो इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद, इनकी हम बात करें तो अगर हम इनकी मिनिमम एज की बात कर लें, मिनिमम एज की बात कर लें, मिनिमम एज लोकसभा में आपकी 25 इयर्स चाहिए, राज्यसभा में 30, सेम है 25 एंड 30। कल मैंने आपको एक डिस्कस भी किया था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई भी आदमी बन सकता है, बट उसे ईदर ऑफ द हाउस में क्या होना चाहिए, नॉमिनेट मतलब इलेक्ट हुआ करना पड़ता है विद इन 6 मंथ्स, ठीक है? तो लोकसभा में आने के लिए उसको 25 इयर्स की एज कंपलसरी होनी चाहिए, राज्यसभा में 30 इयर्स की। वहीं हम अगर हमने प्रेसिडेंट की बात करी थी, प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट जी की, तो इनकी एज कितनी थी, 35 इयर्स थी। ये आपको लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है? हल्का हल्का जहाँ जहाँ पे कंपेरिजन होगा मैं कराता जाऊंगा। नाउ अब इनके हेड की बात करते हैं। हेड क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करना, जो इनको रन कर रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद, यानी साइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ, क्यों है भी मैं बताता हूँ, ठीक है? इसको जो हेड करते हैं वो आते हैं आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है? या और डेप्यूटी स्पीकर, जो आर्टिकल नंबर आपका 93 में मेंशन है। राज्यसभा में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है? यहीं पे स्पीकर वापस से
विधानसभा में स्पीकर, इसको बार बार आप बोलते रहोगे ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अर्लियर जब मैं स्टार्टिंग किया था विधानसभा एंड विधान परिषद में मैं कंफ्यूज होता था। आई थॉट कि विधानसभा इज द सेकंड हाउस, विधान परिषद इज द फर्स्ट हाउस, ठीक है। तो बट अब जब बोलते जाओगे विधानसभा, सभा किसकी लगती है? जनरली लोगों की लगती है। लोगों को कैसे, लोग कौन इलेक्ट करेंगे? इनको लोग ही तो इलेक्ट करेंगे, ठीक है। परिषद इज लाइक बूढ़े लोगों का है, तो विधान परिषद उसको वैसे लिख चलिए, तो आप लोगों को इजी याद करने में तरीका रहेगा, ठीक है। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, देखो मैं दो दो इसलिए लिखा रहा हूँ ना, कभी ये नहीं आए तो ये इसको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ चेयरमैन लगभग देखो सेम चल रहा है। अगर मैं आपको ये पढ़ाऊँ ना, तो इससे बढ़िया है हम दूसरा लेक्चर वेस्ट करने से बढ़िया डायरेक्टली इसमें कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो आपको इजीली याद रहेगा। देखो राज्यसभा के जो आपके चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन है वो अंडर आर्टिकल 89 में मेंशन है, ठीक हो गया। नाउ विधानसभा के अंडर आर्टिकल 178 एंड विधान परिषद के 182। मैं ये आर्टिकल्स इसलिए लिखा रहा हूँ ना, हल्का फुल्का आपको स्विमिंगली याद हो जाए। एक दो बार आप वीडियोस देखोगे ना, तो ये आर्टिकल लगभग आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये जनरली स्टेट्स में पूछ दिए जाते हैं वैसे तो, ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। मैंने ये दो दो क्यों लिखा है, ठीक है, अभी मैं फर्स्ट आपको इसी में कंपैरिजन करके बताऊंगा। तो इन्हीं की हम ओथ की भी बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? ओथ की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जो प्रेसिडेंट जी होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, प्रेसिडेंट जी वो लोकसभा में प्रोटम स्पीकर को, आपका किसको, प्रोटम स्पीकर को, ठीक है, प्रोटम स्पीकर ये आप इलेक्ट करते हो अपने उसमें। नाउ सीनियर आपकी इंटर्न एक्सपीरियंस, जो भी सीनियर आपका टर्म्स में एक्सपीरियंस होता है, उन दोनों में से किसी को और करके ये प्रेसिडेंट जी इनको क्या कराते हैं, ओथ दिलाते हैं। एंड देन ये दोनों में से कोई भी एक, मतलब जो इलेक्ट हुआ या तो प्रोटम स्पीकर हुआ होगा या सीनियर इंटर्न जो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा, उन दोनों में से जिसको भी ओथ दिलाई वो बाकी अदर्स को क्या दिलाता है, ओथ दिलाता है। और ये ओथ मेंशन है किसमें, अंडर आर्टिकल आपका 99 में मेंशन है इनकी, ठीक हो गया। नाउ यहाँ पे चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन सेम, चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन, यहाँ पे गवर्नर जी, और ये किसको किसको दिलाते हैं, या प्रोटम स्पीकर। देखो गवर्नर जी भी वो दिला सकते हैं या प्रोटम स्पीकर भी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, वापस से चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, बट इन दोनों की ओथ जो मेंशन है वो आपका 188 आर्टिकल नंबर में मेंशन है, ठीक है। यहाँ तक का चीज समझ में आ गई ना। ये देखो तीनों चीज को आप एक से लेके चलो, हेड, ओथ, एंड देन हम इनकी बात कर लेते हैं किसकी, रेजिग्नेशन की। देखो जो आपके स्पीकर होंगे वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को। जो मैंने ऊपर लिखा है सेम है, मैं इसीलिए यहाँ पे ये लिखा रहा हूँ। चेयरमैन किसको देंगे आपके, डेप्यूटी चेयरमैन को। अगर इनको होना तो ये इनको देंगे, डेप्यूटी चेयरमैन इनको देंगे। यहाँ पे क्या, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देंगे, ठीक है। नाउ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, ये इनको, ये इनको, ठीक हो गया। ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। नाउ अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था ना कि ये लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी हाउस को बोलते हैं, राज्यसभा को परमानेंट हाउस की बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इनको डिसॉल्व कौन करता है। मैंने अभी ऊपर किया था बट मैं फिर भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इसको प्रेसिडेंट जी करते हैं, ठीक है। ये मैंने बोला था परमानेंट हाउस है तो ये नहीं होता। इसको मैंने बोला था अभी कौन करते हैं, गवर्नर जी करते हैं आपके, और ये परमानेंट हाउस है तो ये नहीं होता, ठीक है। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम करते हैं ना, कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, मेंबर्स कहाँ से आते हैं, तो वे ऑफ मेंबर्स ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। मतलब मेंबर्स कहाँ से आते हैं ये आप देख लीजिए ना। वापस से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना, ताकि आप लोगों को भी क्या है, बार बार रिवीजन मिले एंड आप लोग भूले नहीं, तो ठीक है। ये कहाँ से आते हैं, इनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, कौन, पीपल इनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा में
इनको कौन करता है? मेंबर ऑफ स्टेट विधानसभा, ये लोग इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ इनकी बात करते हैं। ये वापस से डायरेक्टली इलेक्ट बाय पीपल, ठीक हो गया। ये डायरेक्टली इलेक्टेड होता है पीपल से। यहाँ पे इसका इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये कैसे इलेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, थोड़ा सा इसका चार्ट बड़ा है तो आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। देखो ऐसे याद करो, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3, नेक्स्ट 1/3, नेक्स्ट 1/12, नेक्स्ट 1/12, ठीक है। सॉरी, और लास्ट 1/6। देखो अगर किसी को मैथ्स नहीं आती ना, फिर भी मैं बता देता हूँ। 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 2/3, 1/12 प्लस 1/12 दैट इज 2/12, 1/6, 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 2/6, दैट इज 1/3। नाउ 2/3 यहाँ पे था, 1/3 यहाँ से आया, तो ये लगभग 1 बन जाता है, ठीक है। यार देखो, कंफ्यूज मत होना यार। 1/3 प्लस 1/3 ये आपका 2/3 बना दिया, ठीक है। 1/12 प्लस 1/12 दैट इज 2/12 बना दिया। ऐड करेंगे तो ये वापस से 1/6 बना देता है। अब ये 1/6 प्लस 1/6 ये आपका 2/6 बनाता है, जो वापस से 1/3 बना देता है। सिंपल फ्रैक्शन है, 2/3 प्लस 1/3 ये आपका 3/3 बना देता है। इन जनरल जिसको हम 1 बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी मैथ्स है, प्लीज यार कंफ्यूज मत होना इसमें। नो, इतना आपने देख लिया। देखो क्या करना है, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 ऐसे लेके चलो, ठीक है। ना 1/3 जो आते हैं कौन सा आते हैं? ये आपके इलेक्टेड होते हैं। कहाँ से? इलेक्टेड बॉडीज। कहाँ से? विधानसभा से। नाउ ये आपके लोकल बॉडीज से आते हैं। लोकल बॉडीज से क्या होता है, ये इलेक्टेड होते हैं, जो कहाँ से? पंचायत स्लैश म्युनिसिपैलिटी से भी होते हैं, ठीक है। अब ये 1/12 की बात करते हैं। ये आपके कहाँ से होते हैं? यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से इलेक्टेड, यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएट्स को, ठीक है ना। अब ये 1/12 ये आपके कहाँ से होते हैं? इलेक्टेड कहाँ से? गवर्नमेंट टीचर्स। और ये 1/6 का होता है नॉमिनेटेड, सॉरी नॉमिनेटेड होते हैं कहाँ से? नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। अगर ये अच्छे से नहीं लिखा है इसको ऊपर लिख लेता हूँ, नॉमिनेटेड, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या बोला। सबसे पहले विधानसभा से इलेक्टेड होंगे 1/3, 1/3 आपके पंचायत म्युनिसिपैलिटी से होंगे, 1/12 आपके यूनिवर्सिटी से लेंगे, 1/12 आपके टीचर से लेंगे, एंड बाकी जो 1/6 होगा वो आपके क्या है? गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। नाउ यहाँ तक आपने चीज क्लियर कर ली। ये नॉर्मल से बेसिक इनके पॉइंट्स थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ अभी लगभग सेम होंगे तो उसमें कंफ्यूज मत होना। नाउ आगे बढ़ते हैं, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इस पर बात करते हैं हम, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये डिफाइन है आपका किसमें? अंडर आर्टिकल 85 में। नाउ हम बात करते हैं पार्लियामेंट जो है ना, 3 TIMES, स्पेलिंग में कंफ्यूजन होता है थोड़ा, इसके लिए सॉरी। 3 टाइम्स अ ईयर ये क्या करते हैं? मिलते हैं, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया है। इनके बीच में कोई भी दो सेशंस के बीच में, कोई भी दो सेशंस के बीच में, एनी टू सेशंस, देयर शुड नॉट बी अ गैप मोर देन 6 मंथ, ठीक है। दो सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। ये पॉइंट याद करना है, नॉट मोर देन, नॉट, ओके, अच्छा साफ नहीं लिखा, ओके सॉरी, नॉट मोर देन 6 मंथ क्या, ठीक है। ये आप लोगों को याद कर लेना है, बहुत जरूरी पॉइंट है। नाउ हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले इसमें 3 टाइम्स ईयर मिलता है, तो यार सेशन कौन सा है? देखो, सबसे पहले एक, दो, और हम बात कर रहे थे 3, ठीक है। सबसे पहले जो भी मिलता है ये आपके मिलता है आपके बजट सेशन में, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये मिलता है आपके मॉनसून सेशन में। नो, थर्ड ये मिलते हैं आपके विंटर सेशन में।
जो आपका विंटर सेशन है ये आपका है नवंबर टू दिसंबर, ठीक। मॉनसून सेशन कौन सा है आपका, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इन 3 महीनों में। नौ बजट सेशन आपका ये फरवरी टू मई चलता है, मार्च अप्रैल में, ठीक है। ये जो बजट सेशन होता है ये आपका लॉन्गेस्ट सेशन होता है। इसमें क्या होता है, आपके एमपी एमएलए एमएलसी जो भी है ये क्या करते हैं, आपके मिलते हैं। क्या मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं एंड डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन किस चीज पे करते हैं, हर एक वो इम्पोर्टेंट मुद्दे जो डायरेक्टली नेसेसरी हैं क्या स्टेट की या अपनी कंट्री की फंक्शनिंग के लिए, या इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स ऐसे लॉज जिनको बनाना है, ये सब वहां पे डिस्कशन होता है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं कोरम की। कोरम है क्या, कोरम का मैंने आपको बताया था नेसेसिटी कि इतने कम से कम मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए होते हैं। नाउ ये आपके आर्टिकल नंबर 100 पे मेंशन है, ठीक है। 100 कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें। आर्टिकल नंबर 100 डायरेक्टली क्या कहता है, ये कहता है 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ प्रेजेंट होनी चाहिए बोथ द हाउस में। अब मैंने बात करी आपकी लोकसभा की बात करी, वहीं पे मैंने आपकी राज्यसभा की बात करी। लोकसभा में आपके कितने हैं, आपके टोटल मेंबर्स 543, राज्यसभा में आपके 245, इनका 1/10 लगभग 24, इनका 54। तो मिनिमम नंबर इतने होंगे तभी जाके आपकी पार्लियामेंट चलेगी, अगर इतने मिनिमम मेंबर नहीं होंगे तो नहीं चलेगी। बाकी बात करें तो अगर हम 54.3 की बात आप करो या 24.5 की बात करो तो यार 0.3 0.5 एमएलए एमपी कुछ नहीं होते, तो उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा होल नंबर लेके चलते हैं नाउ। अब देखो यार, आपकी जो ना, आगे बढ़ते हैं, कोरम की बात कर ली मैंने। देखो अब पार्लियामेंट में सबसे पहले क्या है यार, अगर आपका कोई लॉ बन रहा है या आपका कोई रेजोल्यूशन डिस्कस हो रहा है, रेजोल्यूशन आपका डिस्कस हो रहा है, ठीक है क्या, तो देखो हमारे पास में बहुत सारे क्या होते हैं, पॉइंट्स या मुद्दे या मैटर्स होते हैं। हमारे पास क्या, आपके एमपी एमएलए एमएलसी इनके पास होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स या मुद्दे होते हैं जो नेशनल स्लैश स्टेट या एज अ पीपल के इंटरेस्ट के लिए क्या होते हैं, बहुत नेसेसरी होते हैं। उन सब में डिस्कशन करना है एंड देन उसके बाद उनको पास करना, उनके नुआंसेस, क्या, NUIANCES, नुआंसेस को क्या करना, फॉलो अप लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे अभी रशिया और इंडिया का क्या है, ट्रेड हुआ, मतलब ट्रेड पैक्ट साइन हुआ, तो उस ट्रेड पैक्ट को भी हमारे वहाँ क्या पड़ता है, पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है, वहीं रशिया के उसमें पास करना पड़ता है। जो डिफेंस पैक्ट अभी पास हुआ है कि रशिया अब अपने जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं, नेवी है, सबमरीन्स हैं, उनको नीचे हमारे कोस्ट में रिफिलिंग करने के लिए आ सकती है, ठीक है। ये चीजें थी, ये तो रशियन पार्लियामेंट में पास हो गया, वहीं हमें इसे इंडियन पार्लियामेंट में भी पास करना है। क्यों, क्योंकि इसमें बजट भी रिक्वायरमेंट होती है। ये और ऐसे बहुत सारे क्या है मैटर्स हैं जिनके लिए क्या हमें नुआंसेस, मतलब उनकी छोटी छोटी चीजों को डिस्कशन पे डालना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि उसका बिग इम्पैक्ट बन सकता है। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीजें मैंने क्यों बताई, देखो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, देखो 3 बार तो पार्लियामेंट मिलती है, उसमें कभी कभी क्या होता है यार, हाउस ही पूरा पूरा डिसॉल्व हो जाता है, कभी कभी प्रोरोग लग जाता है। अभी ये वर्ड्स हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ये फंक्शनिंग जो है ना वो बहुत स्मूथ नहीं होती है। तो इन सारे मैटर्स को कब डिस्कस करना है, क्या इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन सब के लिए ना पार्लियामेंट में क्या बनाएगी, आपकी कमिटीज बनाएगी। क्या बनाएगी, आपकी कमिटीज बनाएंगे, ठीक है। एक लास्ट, जब मैं कल जैसे मैंने आपको बोनस पॉइंट दिया था, ऐसे कभी हम डिस्कस कर लेंगे मेजोरिटी कमिटीज क्या है, बट इन कमिटीज का काम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी आपको बता देता हूँ, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। 3 या 4 कमिटीज आती है पेपर में, 2-3 अभी मैं डिस्कस करूंगा, जब लास्ट में एक पेपर के फॉर्मेट में या कोई क्वेश्चन पेपर ला करके आपके सामने इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। नाउ कमिटी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस चीज के लिए होती है, जो भी हमारा हाई अमाउंट ऑफ वर्क होता है ना, हाई अमाउंट ऑफ वर्क होता है, ये उसको डेलीगेट करने के काम आती है। क्या आती है, डेलीगेट करने का काम आती है। ये क्या करती है, आपकी चेक करती है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड मॉरल एस्पेक्ट बिल का, ठीक है। ये क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड मॉरल एस्पेक्ट ऑफ बिल को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं पे कोई चीज छूट तो नहीं रही है, ठीक है। नाउ हमारे पार्लियामेंट में ना 2 टाइप की कमिटीज है। हमारे पार्लियामेंट में क्या है, 2 टाइप की कमिटीज है। एक है आपकी क्या, परमानेंट कमिटी, परमानेंट, इसकी स्पेलिंग ना आप लोग याद कर लेना, कभी कभी इंग्लिश में भी आपसे पूछ लेना, ठीक है। दूसरी होती है आपकी टेम्परेरी,
TEMPEROARTEMP। चलो ठीक है। इनके कुछ और नाम भी होते हैं जो जरूरी है, तो बस मैंने एक लीमेल भाषा में आपको बता दी, मैं भाषा में आपको बता दिया जो कि हम आपस में बोलचाल में बात कर रहे हैं। देखो, परमानेंट कमिटीज को क्या बोला जाता है? स्टैंडिंग, COMMITTE कमेटी बोला जाता है। और वही टेम्परेरी को हम बोलते हैं एड हॉक कमेटी, COMMITTE। ठीक है ना। स्टैंडिंग कमेटी और एड हॉक कमेटी, देखो स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है कि भाई ये तो प्रेजेंट ही रहेगी। देखो, ये जो टोटल है ना, ये टोटल है आपकी 24, इसमें से 16 आपकी लोकसभा में है और वही 8 आपकी किसमें है? राज्यसभा में है। ये रहती ही रहती है। बट जब ये वर्कलोड ज्यादा हो जाता है ना, वर्कलोड क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। जब वर्क लोड ज्यादा हो जाता है तब जाकर के एडहॉक कमिटीज का क्या कहता है? गठन किया जाता है, मतलब इनको वो किया जाता है। नाउ अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट यानी कि एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट आपकी कमेटी की बात करें तो ये कहाँ पे है? आपकी लोकसभा में है और इसमें 30 मेंबर है। ये डायरेक्टली एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। एस्टीमेट कमेटी ऐसी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, ठीक है, बहुत सारी वो है। नाउ एक चीज आपको याद करनी है कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी में, पार्लियामेंट्री कमेटी में 45 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक हो गया। नाउ जो इसका चेयरमैन होता है, क्या होता है? चेयरमैन होता है। इसको कौन चूज करता है? इसको चूज करता है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, वैसे ही राज्यसभा का स्पीकर, ठीक है, चेयरमैन। अभी मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बोली, PUBL, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। इसकी बात करी तो जो इसका चेयरमैन होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसका काम क्या होता है? गवर्नमेंट के खर्चों को चेक करना होता है, ठीक, बुक्स एंड बैलेंसेस को चेक करना। ना कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर, नो मिनिस्टर कैन बी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो एक सिंपल सा टॉपिक था, पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट था कि पहली बात तो है 45 मेंबर्स ज्यादा नहीं हो सकते, इनके चेयरमैन को स्पीकर ऑफ लोकसभा सिलेक्ट करता है। उसके बाद इनका काम क्या होता है? ये जो भी आपका पार्लियामेंट का काम होता है उसको डेलीगेट का काम करता है, एंड ये चेक करता है कि किसी भी बिल में कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये दो तरीके की होती है, कौन कौन सी? पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जिसे स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, दूसरी एडॉक कमेटी यानी कि टेम्पररी। टेम्पररी कमेटी तब बनाई जाती है जब वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, जो टोटल आपकी परमानेंट कमिटीज है, 24 कमिटीज है, उनसे वर्कलोड नहीं संभाला जाता, ठीक है। इसमें से 16 लोकसभा की है, 8 आपकी राज्यसभा की है। जो आपकी एस्टीमेट कमेटी होती है वो लोकसभा में है और उसमें 30 मेंबर्स होते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है ना। अब मैंने अभी जस्ट किसकी बात करी? मैंने बिल की बात करी। अब बिल पास करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना है? मेजोरिटीज के बारे में जानना है। तो अगला टॉपिक हम जो लेंगे वो लेंगे आपका टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। इससे पहले भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स में ना ये आपको बता चुका हूँ मेजोरिटी के बारे में, तो आज हम इसको डिस्कस ही कर लेते हैं, ठीक है। नो, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सिंपल, जो क्या होगी? प्रेजेंट एंड वोटिंग पे क्या होगी आपकी? टिकी होगी। नो, दूसरी क्या थी हमने? इफेक्टिव। ये कल हमने डिस्कस करा था कहाँ पे? ये डिस्कस करा था हमने किस चीज पे? मुझे बताना आप लोग। कल की वीडियो में डिस्कस करा है हम लोगों ने, रेजोल्यूशन की बात पे डिस्कस करा है। किस चीज पे? आपके वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में, ठीक है। नाउ एब्सोल्यूट, या इसको हम टोटल भी बोल देते हैं। और लास्ट आपकी स्पेशल। जो आपकी स्पेशल मेजोरिटी है ये अंडर आर्टिकल आपकी 249 आती है, ये अंडर आर्टिकल आपकी 368, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड अंडर आर्टिकल 61, ठीक है। नाउ सिंपल मेजोरिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है आपका 50% प्लस वन प्रेजेंट एंड वोटिंग। नाउ प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो टोटल हमने कितने बोले थे? 543 बोले थे। मैं प्रेजेंट ले लेता हूँ आपके यहाँ पे 400 ले लेता हूँ, समझने की कोशिश करना है। एंड वोटिंग आपके ले लेता हूँ मैं 420 ले लेता हूँ, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करिए तो यहाँ पे इनकी बात करेंगे। 50% बोले तो 210 प्लस वन 211 होने चाहिए। इफेक्टिव की बात करें तो हमने इफेक्टिव की बात किस में करी थी? 50%
प्लस वन प्रेजेंट की बात करी थी, प्रेजेंट की बात करी थी। नाउ ये राज्यसभा में लगता है। अगर हमारे टोटल 245 है, आपके प्रेजेंट 200 है, और वोटिंग की बात तो नहीं करते क्योंकि वोटिंग इसमें ज्यादा जरूरी नहीं है, तो सपोज कर लेते हैं, चलो उसको 200 ही लेते हैं। तो प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, तो प्रेजेंट इसमें कितना होनी चाहिए, 50% प्लस होना चाहिए। 50% प्लस वन, 50% कितना हुआ आपका इसके, 100 प्लस वन, यानी कि 101। ठीक है, एब्सोल्यूट की बात करी थी, एब्सोल्यूट में क्या था आपका, 50% प्लस वन, किसका होना चाहिए, टोटल का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टोटल का। ना 50% प्लस वन मतलब टोटल, लोकसभा की बात करें तो 543। अब देखो उसमें प्रेजेंट कितने हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट हम ले लेते हैं, चलो उसमें 530 ले लेते हैं, वोटिंग ले लेते हैं आपके 400 एंड, अच्छा 510 ले लेते हैं, बट हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये कितने हैं आपको, 50% इनका 272 हुआ प्लस वन, यानी कि 273 होनी चाहिए। नाउ इस चीज को हम अभी आगे डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके तीनों पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट इन वोटिंग की बात करें तो किसी भी बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की बात, टू पास द बिल को पास करने के लिए नॉर्मल ये चीज। ठीक है, नाउ इफेक्टिव किस चीज के लिए चाहिए, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने कल ही बात करी है। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इफेक्टिव में क्या थी, 50% प्लस वन, प्रेजेंट की बात होनी चाहिए। नाउ इसकी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट मेजोरिटी आपको चाहिए। ठीक है ना, अभी हमने क्या स्पेशल मेजोरिटी का पॉइंट लिया था, स्पेशल मेजोरिटी को डिस्कस किया था। स्पेशल मेजोरिटी हमने सबसे पहले आर्टिकल नंबर आपका कितना, 249 की बात की, फिर हमने बात करी थी अंडर आर्टिकल 368, और लास्ट हमने बात करी है अंडर आर्टिकल 61। देखो अंडर आर्टिकल 61 ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें किसकी बात करी गई थी आपकी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसकी बात करी गई थी, करी गई थी नहीं करी गई थी, हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, प्रेसिडेंट के साथ। नाउ 249 क्या है, ये है जब पार्लियामेंट, व्हेन पार्लियामेंट मेक्स स्टेट लॉ, स्टेट लॉ, तो इसके लिए क्या चाहिए आपका, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, यानी कि 2/3 बोले तो टोटल इनकी कितनी है, 543 स्ट्रेंथ है। प्रेजेंट में आपको ले लो कितना, 500 ले लेता हूँ, और आपका वोटिंग को मैं कितना ले लेता हूँ, 2/3, 3 से कटने वाला कोई नंबर ले लेते हैं, तो 4 13 5, 5 2 7, 5 और 6, चलो 510 ले लेते हैं। नहीं यार ये कम नहीं हो सकता ना ज्यादा, कहीं और तो गड़बड़ नहीं करी मैंने ऐसी। कितना, 510 कम है, इससे कम है, इससे कम है, नहीं यार। हाँ, इसको कितना ले लें, इसको ले लेते हैं आपका 480 ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी गाइस। ये ज्यादा नहीं हो सकते, तो प्रेजेंट 430, 530 लेते हैं। नाउ इनका 2/3, यानी कितना हो, 340। 340 कैसे बनेगा, सिंपल सा, 510 इंटू 2/3, 17 3 जा 51, 17 2 जा 34, 34 और पीछे 0, 340। ठीक है, सिंपल सा। ये तब होता है जब कब, when parliament makes state laws। now under 368 इसमें क्या होता है, 2/3 present and voting plus supported by 50% प्लस वन, से इसको सपोर्ट भी होना चाहिए, और कभी कभी तो स्टेट रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। ठीक है, आपका 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। नाउ इम्पीचमेंट आपका क्या है, 2/3 ऑफ द टोटल से होता है, 2/3 ऑफ टोटल, अब लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाता है, ईदर ऑफ द हाउस में ये बिल चला जाता है। ठीक है, नाउ ये तो मेजोरिटी थी, मतलब किस टाइप की मेजोरिटी थी, बिल को पास करने के लिए चाहिए, लेकिन बिल भी तो कितने टाइप्स का होता है, वो भी तो डिस्कस करना हमने, तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बिल। देखो ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में ऐसे ही डिस्कस किया जाता है। ठीक है, नाउ हम पहले बात करते हैं किसकी, आपकी एक होता है मनी बिल की, अभी हम थोड़ा सा न्यूएंसेस ले लेते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला होता है आपका फाइनेंस बिल, एंड उसके बाद होता है आपका ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, और एक होता है आपका अमेंडमेंट बिल। ठीक हो गया ना, इन सबको अलग से डिस्कस करते हैं, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। एक फाइनेंस बिल होता है,
फाइनेंशियल बिल होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 117 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइनेंस बिल 117 में, ठीक है ना। अब मुझे आप लोग बताओगे फाइनेंशियल बिल क्या होता है। मनी बिल की बात करें तो मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 होता है, फाइनेंस बिल की बात करें तो 117 पे होता है, ऑर्डिनरी बिल आपका 107/108 पे होता है, ठीक है। एंड आपकी अमेंडमेंट बिल की बात करें तो ये आपके देखो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, अमेंडमेंट बिल की बात करें तो यार आपका 368 भी बात कर सकते हो, ठीक है। ये है ना। सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको किसको, मनी बिल की बात कर लेते हैं। मनी बिल अभी मैंने जस्ट आपको बताया किसमें है, अंडर आर्टिकल नंबर 110 पे है। मनी बिल का क्या है, देखो मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले आपका मनी हो गया, फिर फाइनेंस हो गया, दूसरा आपका टैक्स हो गया, रिवेन्यू हो गया, ये आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ये सारी चीजें मनी बिल में इंक्लूडेड होती है। कोई भी वर्ड इसमें हो गया तो ये इंक्लूडेड है। देखो किसी भी बिल को मनी बिल होने के लिए ना इसके स्पीकर ऑफ लोकसभा को इसे डिक्लेयर करना पड़ता है। ये आप लोगों को चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए। कोई भी बिल अगर हमने ऐसी पास करा जिसमें मनी, फाइनेंस, टैक्स एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर इन सबसे रिलेटेड चीजें हैं, उसे स्पीकर ने डिक्लेयर नहीं किया है तो वो मनी बिल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। ये सिर्फ लोकसभा में पास होता है, लोकसभा, उसको अच्छे से लिख लेते हैं, कैन ओनली पास्ड इन लोकसभा। और उसके बाद सीधे क्या है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाता है। इसमें क्या होता है, रिकमेंडेशंस क्या राज्यसभा की क्या होती है, हम लोग सिर्फ वो लेते हैं, रिकमेंडेशन लेते हैं, लेनी या नहीं लेनी हो हमारी मर्जी होती है। देखो इसको पास करने का तरीका क्या होता है, देखो 50% +1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी से तो याद कर लेना है, आपको याद हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी से सबसे पहले क्या होता है, पास होकर के कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। ये लोकसभा में इससे पास हुआ, देन ये गया राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जब ये जाएगा ना तो वापस से 50% +1 आपकी सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होगा। इनको क्या होता है ना, सिर्फ 14 दिन दिए जाते हैं, ओनली 14 डेज यहाँ पे दिए जाते हैं। अगर ये 14 डेज के अंदर इसको डिस्कस करके दे देते हैं, कोई मतलब कोई इनको वो देते हैं कि यार इसमें कोई वो करना सुझाव देना है, तो इनकी मर्जी है लोकसभा वालों की। अगर नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली इनको यस मान लिया जाता है, एंड उसके बाद ये कहा जाता है आपका प्रेसिडेंट जी के पास, ठीक हो गया, प्रेसिडेंट जी के पास। अब मैंने प्रेसिडेंट जी के यहाँ पे परसों आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, प्रेसिडेंट जी के यहाँ पे क्या बताई थी कि अंडर आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट जी इस मनी बिल को साइन करने से डिनाई नहीं कर सकते, कांट डिनाई टू साइन, ठीक हो गया, ये चीज होगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आपके फाइनेंस बिल के बारे में। फाइनेंस बिल के बारे में बात करते हैं, जो कितना है, अंडर आर्टिकल 117 है, जो हमने डिस्कस करा। इसमें भी वही है कि यार मनी, फाइनेंस, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ये चीजें, बट इसमें इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, डिक्लेयर नहीं किया गया, सीधे लिख लेता हूँ, डज नॉट डिक्लेयर, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहली बात, ये कहाँ पे पास होता है, लोकसभा में। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, सबसे पहले क्या चाहिए आपकी, रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट आपकी इसके लिए जरूरी होता है, ओनली पास इन लोकसभा। सबसे पहले लोकसभा, और यहाँ पे क्या होता है आपका ओनली पास, इसी में होता है, आपको सीधे राज्यसभा में नहीं जा सकते, ठीक है। पास इन लोकसभा, इधर हाउस की बात इसमें नहीं है। देखो लोकसभा में क्या होगा, वापस से 50%+1 प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या था, अभी के भी हमने सिंपल मेजोरिटी की बात करी, ये उसके बाद जाएगा आपके राज्यसभा में, और राज्यसभा में वही सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक हो गया। उसके बाद ये कहा जाता है आपका राज्यसभा के बाद ये सीधे जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी के पास वापस से अपना वो है पॉइंट है कि इसको साइन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, साइन किया तो ये कब बन जाएगा आपका एक्ट, ठीक है। देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे ये फाइनेंस बिल लोकसभा में ना इंट्रोड्यूस होता है या इंटरैक्ट होता है, तो विद इन 75 डेज इसको क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है, ये इसकी लिमिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अपने अगले बिल की, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी
देखो क्लास लंबी हो रही है तो प्लीज बेयर कर लेना, क्योंकि ये इसको आज खत्म करना जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट मान के चलो 15-20 मिनट की क्लास और बची, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं तो ये अंडर आर्टिकल अभी मैंने बताया था आपको 107 प्लस 108 में आता है। इसमें मनी बिल स्लैश फाइनेंस बिल 117, मनी बिल 110 से रिलेटेड इनके अलावा एक्सेप्ट एवरीथिंग होता है, ठीक है। एक्सेप्ट एवरीथिंग याद करने का तरीका देखते हैं। अभी हमने बात करी थी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जी की, इसमें नो रिकमेंडेशन, कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जी, ठीक है। नाउ अभी हमने ऑर्डिनरी बिल की बात करी थी, इससे पहले जो हमने आपके फाइनेंस बिल की बात करी थी या मनी बिल की बात करी, ओनली इन लोकसभा में पास होता, बट यहाँ पे ईदर हाउस की बात आती है। क्या बात आती है? ईदर हाउस की बात। जहां पे भी ये जाएगा 50%, 50% +1 प्रेजेंट एंड वोटिंग पे जाएगा, ठीक हो गया। जिस भी हाउस में जाएगा, इधर हाउस में लोकसभा स्लैश राज्यसभा, जिसमें हाउस गया उसके बाद ये जाएगा आपके दूसरे हाउस में, सेकंड हाउस में, अदर हाउस में ये जाएगा। अदर हाउस में जाने के बाद ना इनको दिए जाते हैं आपके 6 मंथ्स दिए जाते हैं, ठीक है क्या। और अगर ये इन्होंने पास तब भी नहीं करा तो अंडर आर्टिकल 108, मैंने कल आपको बताया था, इसको ज्वाइंट सेशन को कौन वो करता है, ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट जी। आज तक से आई गेस 4 बार बुलाया गया है, इसको हेड कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। देखो सारी चीजें कनेक्ट होती जाएंगी जैसे जैसे आप धीरे धीरे मेरे से क्लास में जुड़ोगे, जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दोबारा बताते जा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे इससे पहले हमने कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ ज्वाइंट सेशन आज तक का 4 बार बुलाया गया है। मैं जो 4 बार बुलाया गया है वो आपको बता देता हूँ कौन कौन से। देखो सबसे पहले 1961 में बुलाया गया था, डाउरी प्रोहिबिशन बिल के लिए, जो पास होकर के लॉ बन गया है, ठीक है। सेकंड ये बुलाया गया था आपका 1978 में, जिसमें बोलते हैं हम इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो बिल बन चुका है, पास हो चुका है। थर्ड ये बुलाया गया था आपका 2002 में, प्रोहिबिशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये भी पास हो गया था। नेक्स्ट चौथी बार जिसको बुलाया गया है 2008, वुमेन रिजर्वेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए बुलाया गया था, जो क्या हो गया था ना, ये क्या होता है आपका पास नहीं हुआ था। बट इसी में हम कुछ चीज सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो अगर ये पास होता तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी के पास जाता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी के पास क्या है, देखो प्रेसिडेंट जी के पास वीटो पावर थी, मैंने कल ही बताया था। इसको ये सस्पेंसिव वीटो लगा कर क्या कर सकते थे, इसको वापस भी भेज सकते थे। वापस भेजेंगे तो इनके पास वापस से इसको साइन करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है, हमने क्या कर रखा था, देख लिया था। और अगेन अगर इसको रिपीट करेंगे तो क्या करेंगे, वापस इनको साइन करना पड़ेगा, बट ये पास नहीं होता। अभी रिसेंटली ना आपका आई थिंक 2023/24, आई एम नॉट एक्चुअली गेटिंग द ईयर, इस पे 24 था, यस या 24 था। वुमेन रिजर्वेशन जो आपका बिल है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह पास हो चुका है, जिसपे आपका लोकसभा, दिल्ली एंड विधान सभा पे क्या है, 1/3 वुमेन के रिजर्वेशन की बात की है। यानी कब वो लागू होगा, जब भी नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन लागू होगा, या मतलब पहले सेंसस होगा, उसका डिलिमिटेशन कमीशन होगा, तब जाकर के ये आपका उसके अगले वाले उसमें इलेक्शन में क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अमेंडमेंट बिल की बात क्या है, हमने अभी इससे पहले कर ली थी 368 आर्टिकल के अंदर हमने बात कर ली थी, ठीक है। नाउ हम अगला बात करते हैं आपकी किस चीज की, फंड्स की बात करते हैं। देखो फंड्स की बात करते हैं। फंड्स दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है आपका क्या, कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड, ठीक है। नाउ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया आपका आर्टिकल नंबर 266 में है, और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आपका आर्टिकल नंबर 267 में। प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक और फंड होता है, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट दैट रेलिवेंट। वो सिंपल से तौर पर आपको बता देता हूँ। आपका कोई भी चालान कटा या आपने कोई भी उसकी कोर्ट की फीस जमा करी, तो वो सारा का सारा पैसा उसी में जमा होता है। इट्स नॉट वेरी यूजफुल। तो आप लोगों को ना डंप नहीं करना मुझे कोई भी नॉलेज एक्स्ट्रा, बस ये सुन लेना,
इसीलिए बस सिर्फ इन दोनों को याद करिए, आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका मेन फंड है। सबसे पहली बात क्या बता दूं आपको, कंसोलिडेट फंड क्या है आपका, मेन फंड ऑफ कंट्री है, ठीक है। ये अंडर आर्टिकल 266(1) में बोला गया है। क्या बोला गया है? 266(1) में बोला गया है। डायरेक्टली 266 याद कर सकते हैं। इसमें रेवेन्यू प्लस एक्सपेंडिचर दोनों आता है, मतलब आपका जो खर्च है और जो पैसा आता है वो दोनों का इसमें है, ठीक है। इसमें से पैसा निकालने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए, किसकी? परमिशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। नाउ कंटीजेंसी फंड क्या होता है? ये आपका इमरजेंसी फंड होता है, ठीक हो क्या। इमरजेंसी फंड, कभी कोई आपदा आ गई तो उसके लिए होता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है? प्रेसिडेंट जी का क्या चाहिए? परमिशन चाहिए कि इस फंड से आप निकाल सकते हो, और मैक्सिमम एक बार में जो अमाउंट आप निकाल सकते हो वो आपका 500 करोड़, ठीक हो गया। ये चीज यहाँ पे थी, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इससे ज्यादा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम कुछ नुआंसेस पढ़ लेते हैं किस चीज के। ये पढ़ लेते हैं हम आपके क्या, आपके पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में। सबसे पहले अगर हमारा पार्लियामेंट में आप जाते हो तो सबसे पहले जो चीज स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं आपका क्वेश्चन आवर, ठीक है। क्वेश्चन आवर डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है? ये फर्स्ट आवर होता है किसका? लोकसभा का। फर्स्ट आवर ऑफ लोकसभा, जो कहाँ से 11 AM से 12 PM तक का चलता है। और एक है वही, ये सेकेंड आवर है किस चीज का? ऑफ राज्यसभा, जो कब से 12 PM से 1 PM चलता है। ये दोनों का अलग अलग हाउस है, ठीक है। एक से मत लेके जाना। इसमें कोई भी MP कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किससे? किसी भी मिनिस्टर से, ठीक है। ना उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, प्लीज इसको मार्क कर देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है आपका स्टेयर्ड क्वेश्चन, स्टेयर्ड क्वेश्चन। दूसरे होते हैं आपके अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, ठीक है। और थर्ड होते हैं आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। नाउ स्टेयर्ड क्वेश्चन क्या होता है ना यार, मैंने डायरेक्टली आपसे जैसे बात कर रहा हूँ वैसे ही आपने एक क्वेश्चन पूछा और मिनिस्टर ने आपको क्या दे दिया? ओरली आंसर दे दिया, ठीक है। नाउ अनस्टेयर्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? एक रिटर्न आंसर देना होता है। क्या होता है? रिटर्न आंसर, जिसके लिए 10 डेज का क्या होता है? नोटिस देना होता है। 10 डेज नोटिस, ठीक है। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या होता है? आंसर ओरल देना होता है। इसमें आंसर क्या होता है? आंसर आपको ओरली देना होता है, बट क्या 10 डेज से लेस का क्या होता है उसमें? नोटिस होता है, ठीक हो गया। नाउ 0 आवर की बात करते हैं। 0 आवर की, ये इंडिया का खुद का इंडिजिनस कॉन्सेप्ट है। इंडिजिनस कॉन्सेप्ट है। देखो अभी मैंने बात करी थी यार, राज्यसभा का सेकंड आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर। तो इसका राज्यसभा का फर्स्ट आवर होता है, फर्स्ट आवर ऑफ राज्यसभा, ठीक हो गया। ये वापस 11 बजे से 12 बजे तक चलेगा। नाउ अगर ये फर्स्ट आवर राज्यसभा का है, सेकंड आवर किसका होगा? लोकसभा का होगा, सिंपल सी बात। सेकंड आवर ऑफ क्या, लोकसभा, कब से? 12 PM से 1 PM तक, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये मिसलेनियस वर्क के लिए रिजर्व होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका प्रिविलेज मोशन से। प्रिविलेज मोशन की बात कर रहे हैं। देखो ये क्या होता है ना, अपोजिशन पास करती है इसको। क्या पास करती है? अपोजिशन। देखो आपको अपोजिशन तो पता ही होगा यार, अगर नहीं पता तो देखो, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करती है ना वो मैक्सिमम वोट लेके फॉर्म होती है, बट उस मैक्सिमम के बाद जो सेकंड मोस्ट क्या होता है, सेकंड मोस्ट हाईएस्ट जो वोट्स होते हैं वो बनाती है कि अपोजिशन की सरकार, ठीक है। सॉरी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन इसको पास करता है किसके लिए? एक अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर के, ठीक है। अगेंस्ट, अभी मैं इसलिए ध्यान से लिखा रहा हूँ ना, अगेंस्ट
अभी देखना आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं अगला पढ़ाऊंगा तो। इंडिविजुअल मिनिस्टर, अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ इसको लेकर के आते हैं। क्यों लेकर के आते हैं? क्योंकि इसने क्या बोलता है, मिसलीडेड या रॉन्ग इंफॉर्मेशन फर्बिश करिए कहा, पार्लियामेंट में। ठीक हो गया, प्रिविलेज मोशन आपको पता चल गया। नो, अगला आता है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन, देखो अभी मैंने क्या बोला, इसको कौन लेकर के आता है आपका, इसको लेकर के आता है अपोजिशन, लेकर के आता है वापस से अपोजिशन लेकर के आता है और इसको ये पास करता है। किसके खिलाफ? इस बार ये पास करता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये पास करता है किस चीज के लिए, ये पास करता है आपके गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड लॉ फेलियर के लिए। मतलब सिंपली क्रिटिसाइज करना होता है गवर्नमेंट को। यहाँ पे नॉर्मली प्रिविलेज मोशन का मतलब होता है क्रिटिसाइज द मिनिस्टर, लेमन भाषा में बोलूं, और यहाँ पे क्या होता है, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। ठीक है ना, सेंसर मोशन हो गया ना। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ये इंपॉर्टेंट मोशन है प्लीज। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, देखो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये सिर्फ लोकसभा में आता है, ये तुम्हारी गवर्नमेंट के खिलाफ आता है और इसको अपोजिशन लीड करता है। और अगर ये पास हो गया, समझो पास हो गया, तो ये गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक हो गया, डिसॉल्व हो जाएगी। देखो इसमें ना ये डिसॉल्व हो जाएगी और गवर्नमेंट बाउंड है किस चीज के लिए, आपका रिजाइन होने के लिए। और अगर ये फेल हो गया मान के चलो, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए क्या है, गवर्नमेंट क्या है, सेफ है। ठीक है, देखो ये जो आपका ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, इसके लिए ना आपको 50% का क्या करना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। अरे बहुत बार आ चुका है गवर्नमेंट में, तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, खाली वो फैक्ट डम करने की बात होगी। ना अभी तक का जो हमने आज पढ़ा ना, आज के लिए इतना ही करते हैं। ये आपका टॉपिक का एंड हो गया। एक हल्का फुल्का अगर मैं आइडिया दूं तो मैंने आज क्या करा, आपका पार्लियामेंट स्लैश स्टेट लेजिस्लेचर का क्या करा, मैंने आपका कुछ पॉइंट्स में कंपैरिजन करा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, दोनों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है और सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके याद कर सकते हैं। फैक्ट्स टू फैक्ट्स हमने पढ़ने की कोशिश करी है और बेसिकली वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो जरूरी है क्या, एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक आप बने रहने के लिए मेरे साथ।